मान जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ये काफ़ी समय से आपने सोशल मीडिया या अन्य चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि ये दिन रात किसानों की सेवा, अपना करियर जो छोड़ के किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। किसी का जो है टेंट लगवा रही हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था करवा रही हैं, किसी के लिए जो है खाटों की व्यवस्था करवा रही हैं। इनसे जान लेते हैं, क्योंकि और भी जो कलाकार हैं किसानों के पक्ष में नहीं आए, इन्होंने कैसे जो ये सेवा भाव जगा, इनका कैसे इनकी आत्मा जगी जो है किसानों के साथ है। राम राम मैडम जी। राम राम। जो मैम आपने अपना करियर छोड़ के जो है अनेक बाधाएं हैं सरकार के पास, सीबीआई भी है, ईडी भी है, वो आपके पीछे जो सरकारी तंत्र लगा के फिर भी आपने जो है किसानों की, उनसे ना डरते हुए किसानों की सेवा कर रहे हैं। ये जज्बा कहाँ से मिला आपको? मेरे पिता से। मेरे पिता एक किसान आगू थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए लड़ाई की है। कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे। नौजवान भारत सभा शुरू की थी। 1980 में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक बहुत बड़ा किसानों के लिए प्रॉब्लम हुई थी पंजाब में। अमृतसर से वो 100 से ऊपर ट्रक लेके आए थे चंडीगढ़ में। सो वो हमेशा से चाहते थे। उन्होंने एक अपनी शहीदी से पहले मुझे लेटर भी लिखी थी। उस पर कहा था कि मैं चाहे जेल में हूँ, चाहे मैं कहीं पे हूँ, हमेशा मेरे किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए तुम आवाज़ बुलंद करना, सच्चाई के लिए। तो मुझे लगा कि इस मोर्चे से मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ऐसे कैसे हेल्प करूँ मैं, और वर्क करती रहती थी। बट किसानों के लिए जो कुछ मुद्दे होते थे, जैसे आग लग जाती है, फसलों को आग लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फायर होके, तो मैं हमेशा ट्राई टू मैं करती रहती थी। बट ये मोर्चा तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो 3 बिलों को लेके आगे बात करने के लिए। तो ये इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी मेरे लिए कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मैडम आपको डर नहीं लगता कि सरकार आपके विरोध खड़ी हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आपका परिवार का कैसा सहयोग मिलता है? जी, मेरे परिवार में मेरे माता हैं, और मेरी माता ने, मेरे फादर जब की डेथ हो गई थी, मेरे माता ने दूसरी शादी नहीं की। मैं एक अकेली बेटी हूँ उनकी। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ही किसानों को, मज़दूरों मतलब रैलियों को, ये किसान आंदोलन तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली है। तो मैं तो बचपन से ही रैलियाँ देखती आ रही हूँ, तो उन्होंने दी हैं। तो उन्होंने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि जब तक ये मोर्चा चालू है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए और मज़दूरों की और किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको कैसे लगा कि मुझे अब किसानों की जो है सेवा करनी चाहिए, टेंट लगवाने चाहिए और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मुझे हेल्प करनी चाहिए? देखिए, वो दिल से आता है। कोई किसी को सिखाता नहीं है, वो किसी को आता नहीं है। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही। यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, सारे एक भाईचारे के साथ बैठे हैं। हरियाणा की ताई मेरे साथ हैं, तो हमारी कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है। यहाँ किसी का भी इधर पंजाब से कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है। यहाँ पर अलग अलग इलाके के लोग बैठे हुए हैं। ये बहादुरगढ़ का जो बस स्टैंड है, यहाँ पे कोई सियासत नहीं है। यहाँ पे भाईचारा है, प्यार का भाईचारा है। जबकि अगर मैं देखिए, जो गांव के लोग हैं वो सारे सिंगू पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे टिकरी पे कम है, टिकरी पे सारा माड़वा बैठा है। बट यहाँ पे प्यार इतना है, दिल करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तो मैं इन बुज़ुर्गों में अपने बाप को देखती हूँ। मेरे भाई हैं यहाँ पर, तो एक अच्छे भाईचारा के साथ चलते हैं। और रात को जब आप सोते हो तो आपको लगता है संतुष्टि से कि आपने कुछ अच्छा काम किया दिन में। जो सेवा करके कैसा महसूस होता है आपको, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और इसीलिए मुझे ये आम ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है यहाँ पर। कई बार बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप सुबह उठ के देखते हो कि कहाँ जाओगे, ब्रश करना है। आज पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि बाल्टी में पानी भर के सर नहा रही हूँ, जैसे गाँव में नहाते थे। तो ये सारी जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलती हैं करने के लिए, और अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है आप ग्राउंडेड और धरती पे रहते हो। आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे आप? जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तो ऐसे ही करती रहूँगी, क्योंकि मैंने दुनिया भर में सब कुछ देख लिया, जाके देख लिया। बट जो संतुष्टि, एक किसी ने कुछ नहीं लेके जाना साथ में। हम एक मिट्टी का पुतला हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अगर हम ये बात समझ, बहुत लोग समझते हैं। जब हम किसी का अंतिम संस्कार भी देखते हैं तो हम देखते हैं उस लाश को जलते हुए, तभी दिमाग में आता है तो अंत ये है। बट बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं वो अंत को। बाद में हम अपनी दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं। बट अगर वही अंत को याद रखें तो हम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो अच्छा कर्म साथ में जाएगा। पैसे करके रखते हैं ना, वो अकाउंट वाले पैसे साथ में नहीं जाएंगे, कार्मिक अकाउंट साथ में जाएगा, वो भरना चाहिए अच्छे कर्म करके। तो आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ा जो किसान में होगा, आपने सपोर्ट किया? देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि करियर हम खुद लोग बनाते हैं। किसी भी तरह का कुछ भी शौक़ हो, किसी को ड्राइंग का शौक़ होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है। अभी मेरा करियर ये है लोक सेवा करना, और मैं लोक सेवा करूँगी ज़िंदगी भर। तो आपको कैसा महसूस होता है, जो और साथी जी आपके जो कलाकार हैं एक्स बॉलीवुड के, वो कभी बात होती होगी तो क्या होता है?
दिखाएंगे, शेयर करेंगे। देखिए उनका अपना नज़रिया है ज़िंदगी जीने का और मेरा अपना नज़रिया है ज़िंदगी जीने का। मुझे यहाँ पर शांति मिलती है, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। मेरा किसी तरह से मेरी कहते हैं कि कुछ ज़िंदगी में एक आँख खुलनी होती है या दिमाग खुलना होता है, मेरा खुला है यहाँ पर और मुझे यहाँ पे संतुष्टि मिलती है। तो कई लोगों को गुरुद्वारे में संतुष्टि मिलती है, मेरे लिए ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे सेवा करना। सो उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी जीना, जहाँ डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ डालना, अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरे को लगता है ऊपर वाले ने कृपा की है, तो इसलिए मैं उस लेवल पे पहुंची हूँ। तो मुझे ये गुरुद्वारा दिखता है यहाँ पे। एक गाना आया था आपका अजय हुड्डा के साथ, आपने जो है पंजाब और हरियाणा का मिक्स वो दिखाया गया था। हाँ। वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में? बहुत अच्छा रहा और बेसिकली वो हमने इसीलिए किया था कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा दिखे और वो गाना काफ़ी चला भी और उसकी लाइन्स बहुत अच्छी थी। तो आगे भी कोई आपका गाना आने वाला है किसानों के ऊपर, जो मौजूद हालात हैं? देखिए गाने तो आते जाते रहेंगे। ज़्यादा बेसिकली तो ये है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आके किसानों की जो मजबूरियाँ हैं, किसानों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए हर किसी कलाकार को आके। तो आप और किसी कलाकार को कोई आह्वान करेंगे जो आपकी तरह कोई सेवा करे, किसानों का भला हो सके? देखिए मैं तो सभी को बोलूँगी, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी गारंटी ले सकती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ और मैं करती रहूँगी। कुछ आप जो एक किसान संयुक्त मोर्चा या अन्य नेता हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे? कैसा काम कर रहे हैं, कैसा आपको लगता है? देखिए किसान मोर्चा जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है, उनके पास बहुत सालों का अनुभव है। वो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी के काम पे टिप्पणी नहीं कर सकती। आप भी किसी ऐसे पार्टिकुलर एक यूनियन से जुड़ी हुई हैं? किसी को फॉलो करते हो, किसी की विचारधारा को आप फॉलो करते हो? देखिए मैं पहले बता दूं कि मेरे फादर कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, बट मैंने कभी कीर्ति किसान यूनियन का झंडा लगा के नहीं घूमी हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट यूनियंस हैं। उग्राहा जथेबंदी है, जोगिंदर सिंह उग्राहा की बहुत अच्छी थिंकिंग है, मेरे डैड की बहुत अच्छी थिंकिंग थी। सभी लीडर्स की डिफरेंट थिंकिंग है ना। पर ज़्यादातर जो वार्तालाप होता है यहाँ पर, तो मैं अभी भी उधर से ही आई हूँ। मैं जोगिंदर सिंह उग्राहा की उनकी थिंकिंग से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे उनकी सोच विचार और उनकी बातें बहुत इंटेलिजेंट लगती हैं। सो मेरे फादर को तो मैंने देखा नहीं, बट मेरे फादर की जो बातें हैं, जो मैं उनसे भी सुनती हूँ, जो सभी से सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी सी कुछ व्यक्तित्व रूप में वो रहे होंगे। और बाकी बात ये है कि मेरे डैड की जो एक लेटर है, गूगल पे भी मिलेगी आपको, मेरे गुरु वो लेटर है जो उसमें लिखा है। और उसमें यही लिखा है कि ना तू हिंदू बनी, ना तू मुस्लिम बनी, ना तू सिख बनी, सब एक इंसान बनने की कोशिश करना। कहीं मेरी इंसानियत इन धर्मों में भटके मत रह जाए। हमेशा मेरे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक ईमानदारी के साथ आवाज़ करना, और वो मैं कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। भविष्य में हम आपको सोनिया मान जी राजनीति में भी मिल सकती हैं? कोई संभावना है कि आपकी इच्छा हो कि आप राजनीति भी करें? मैं राजनीति नहीं कर सकती, मैं सोशल वर्क कर सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, लोगों की कर सकती हूँ, राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति अपने आप में एक बहुत दुविधा वाला शब्द है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, मैं वो नहीं कर सकती। अगर मैं पॉलिटिक्स में आती हूँ तो मैं समाज सेवा करूँगी, और अगर मेरे लोग चाहेंगे, अगर मुझे बोलेंगे तब, अदरवाइज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अदरवाइज़ मैं माई पागो चैरिटी और लोगों की सेवा यही करूँगी। आपको कोई जोगिंदर सिंह उग्रा की कोई खासियत, एक खासियत बताएं, कोई लगी हो खास बात? उनकी बात ये मुझे अपील करती है कि चाहे मैं उम्र में उनसे बहुत छोटी हूँ, तो वो मुझे भी हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि चल पुत दस कि तेरा की विचार है, तू लोकां च विचरदी हैं, तू भी कोई सुझाव दे। मतलब एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि सुझाव देने की बजाय सुझाव लेता भी है, सभी की बात सुनता है, सभी की बात सुन के उसको। लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र में हूँ तो मैं कोई अच्छी सलाह नहीं देती। उनका ये नहीं है, उनका ये है कि कुछ बातें होती हैं, मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, कुछ पॉइंट बोल सकती हूँ, और ऊपर से वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू सरदार बलदेव सिंह मान दी बेटी है, मैनू तेरी सुझाव ते लेने चाहिए, किते ना किते तेरे अंदरों मान बोलता है। क्योंकि मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनको लगता है कि मेरी विचारधारा जो है, मेरे डैड की विचारधारा दिखती है उनको, जिस तरह से मैं लोगों में रहती हूँ, तो वो इसलिए मेरे से सुझाव ले लेते हैं और मैं उनसे पूछती रहती हूँ एक बच्चों की तरह क्वेश्चन। सो दैट्स वाई मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सरकार के बारे में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? सरकार
के सरकार ने इस टाइम पे जो मोदी सरकार ने हिटलर रखा है, इस टाइम पे कोरोना की महामारी में भी किसानों को इस तरह से यहाँ पे सड़कों पे बिठा रखा है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। और ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आने वाली इलेक्शंस में तो उनको पता चल ही जाएगा। और जो ये 2 दिन पहले खट्टर ने जो इतना गंदा व्यवहार किया है किसानों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, वो उनको नहीं करना चाहिए था। बेसिकली जो मारपीट की है, और ख़ास करके मेरी नाराज़गी अपने जवानों के साथ भी है। हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं हमेशा, तो जय जवानों को भी ये सोचना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज खट्टर की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ जाएगी, बट हम आफ्टर ऑल तो किसान के बच्चे हैं ना। आज मेरा प्रोफेशन है, आज एक पिक्चर है, दूसरी पिक्चर है, 100 पिक्चरें आएंगी, बट मेरा पिछोकड़ क्या है? मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे लिए सबसे पहला कर्तव्य है किसानों के लिए लड़ना, किसानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना ईमानदारी के साथ। तो वही जवानों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये बोल देना अपने एसएसपी को भी या डीजीपी को भी, मेरे बाप हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, हम इनके ऊपर लाठीचार्ज कैसे कर दें? हमने इनके पेट से जन्म लिया है। सबसे पहले तो बच्चे को अपनी माँ के साथ ईमानदार होना चाहिए, उसके बाद तो वर्दी बाद में आती है ना। अगर आप पैदा ही कहीं होते हो तो फिर वर्दी तो बाद में आएगी। तो ईमानदारी एक चीज़ है। अगर अपील करती हूँ मैं हरियाणा, जहाँ पंजाब, जहाँ कहीं के भी जवानों को, जय जवान जय किसान की इज़्ज़त रखो उस नारे की, और हमेशा किसानों का साथ दो, किसानों के साथ खड़े हो जाओ, एकजुट होके चलो। एक के अंदर ना, यूनिटी के अंदर ताकत होती है। अगर आप सब लोग खिलाफ हो जाओगे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। सगों एक सस्पेंड हो जाओगे तो उससे इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हमें पता है कि आपकी रोज़ी रोटी का सवाल है, रोज़ी रोटी का हमारा भी सवाल है, किसानों का भी सवाल है। ये भी घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। इस टाइम पे हमें सियासी नहीं होना चाहिए, इस टाइम पे हमें इतना खुददार नहीं होना चाहिए। हमें सभी का सोचना चाहिए और सभी को एकजुट होके, पुलिस वालों को भी धरने पे बैठ जाना चाहिए। हम कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे किसानों के ऊपर, हम कोई गलत धारणा नहीं लगाएंगे, ना हम कोई पर्चे करेंगे। क्या कर लेगी सरकार? सरकार भी हमारी बनाई हुई सरकार है। आज हम सरकार बना सकते हैं, आज सरकार तोड़ सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हरियाणा के अंदर जो महिला पंचायत हुई है, महापंचायत ने भाग लिया, वहाँ आपको कैसा मान सम्मान मिला और क्या अनुभव रहे आपके? बहुत अनुभव रहा। महिला पंचायत जो पहली खंडेला खाप में करवाई थी, ये मेरे साथ ताई जी हैं, ये 28 गांव खंडेला की प्रधान है, और इन्होंने मुझे सम्मानित किया था वहाँ पर बुला के, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हरियाणा में एक जो औरतों में मुझे एक वो क्रांतिकारी औरतें दिखती हैं, नज़र आती हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, इनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कल हम ताई के घर पे एक जाके आए जिनके सर पे चोट लगी थी और खून ही खून आ गया था, तो एक और महिला जिप्सी के आगे जा रही है ना। बहुत मोटिवेशन मिलती है इन लोगों को देख के भी। अगर ये इतनी बुजुर्ग होके ये से लड़ सकती है, हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम भी आगे आएंगे, हम भी लड़ेंगे। तो मोटिवेशन मिलती है। ऐसी इस तरह की महिला पंचायतें जो हैं पंजाब में भी होनी चाहिए। हरियाणा से हमें ये दो चीज़ें मैं सीख के गई हूँ, और जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल रूप में पंजाब में होनी चाहिए। एक तो पंचायती सिस्टम शुरू होना चाहिए पंजाब में, खाप पंचायतें शुरू होनी चाहिए। हमारे पंजाब में खाप पंचायतें नहीं हैं। हमारे पंजाब में पॉलिटिकल लोग जो हैं वो सियासत खेल के लोगों को विगलाते हैं। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहाँ सुखबीर बादल आप में नहीं लड़े होंगे आपस में, ये लड़ाते हैं सरपंचों को आपस में। अकाली दल के सरपंच को उससे लड़ा देंगे, इसके कांग्रेस के साथ आपस में लड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी सरपंच हैं उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उनको चाहे 30 गाँव हैं, चाहे 40 गाँव हैं, उनकी महापंचायत, एक पंचायती सिस्टम करना चाहिए, उसका प्रधान बनाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी आए आज, बट आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक युद्ध फैसला करना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, चाहे तुम्हारी सरकार आएगी हॉस्पिटल बने, अगर इसकी सरकार आएगी तब भी बनेगा। जब आप लोग एकजुट होके चलोगे ना, तो सरकार सामने झुकेंगी आके। ये फैसला करना चाहिए पंजाब में भी, जिस तरह से हरियाणा वाले करते हैं। एक और अंतिम क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, आप जैसे भी लाइव आते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उसके पीछे आपकी क्या मंशा है? यही मंशा है मेरी तो यही मंशा है कि लोगों को अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लोगों को अपने हकों प्रति बात करनी चाहिए। अगर आज हम मोर्चे पे बैठ के भी जागरूक नहीं हो रहे तो हम कभी नहीं हो सकते। आप देखो, मैं आपको हिटलर की एक कहावत बताती हूँ। हिटलर को बहुत ही बड़ा तानाशाही माना गया था। हिटलर ने अदालत में एक मुर्गी को जाके उसके सारे पंख निकाल दिए थे, और वो मुर्गी इतना चीख चला रही थी, तो हिटलर ने उसके सामने एक दाने रखे, वो मुर्गी फिर से उसके पीछे पीछे दाने खा रही थी। तो उसके कहने का मतलब था कि जो हमारे दो लोग हैं, जो हमारे ये जितने भी लोग खड़े यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ हमारे वहाँ पे लोग हैं, इनके साथ
रही हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं। जहाँ पे दाना आता है फिर से वहीं जाते हैं। ये हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जिस दिन हम दूर कर लेंगे ना, उस दिन सरकारें हमारे सामने झुकेंगी। इसलिए हमें सामने झुकाना चाहिए, ना कि हमें सरकारों के पीछे जाना चाहिए। हमें अपने जो कैंडिडेट्स भी हैं खुद सहसम्मति के साथ बनाने चाहिए। हमें फैमिली ट्री नहीं बनाना चाहिए। अच्छा फलाने का बेटा जी वही पॉलिटिशियन बनेगा, क्यों बनेगा? उसने ठेका ले रखा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। 5 साल किसी ने काम किया, नहीं किया, उसको हटाओ, दूसरे को बनाओ, ऐसे होना चाहिए। आज भी तो गाँव में मते पास होके लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, आज पैसे इकट्ठे करके आ रहे हैं, 200-200 रुपये अपना डीजल खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं, तब भी मते पास करके सरकार गांव की महापंचायतें मिले भी एमएलए किसी को चुन सकती हैं, बना सकती हैं। अगर 5 साल नहीं काम करे उसको हटाओ, दूसरे को बनाओ। अगर जब ये क्रांति आ जाएगी ना, तो तब हमारे समाज में नई सिर्जना होगी। ये हमारे ही बनाए हुए लीडर हैं जिनकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। आप हरियाणवी भी सब बोलने लगी हैं इसके। मैं हरियाणवी अच्छी बोलने लगी। हरियाणवी मुझे नहीं आती। ये बीच में जो उबार ये ताई की बदौलत है एक्चुअली। अब हरियाणा पंजाब इतना इंटर हो गया तो हरियाणवी आ ही जाएगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई थी सोनिया मान जी। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक से फोटो उतार ली।